सबसे पहले जैसा कि अभी हमारे उसके बाद अरेवा गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों और नौजवान भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य के प्यारे बच्चों, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकतंत्र को दिन रात मजबूती प्रदान करते हुए आदरणीय सुमेर सिंह लोहान अंकल, करण सिंह चहल जी बड़े भाई, एक्स चेयरमैन, हमारे बहुत ही मेहनती श्री बलराज जी गंगूड़ा, हल्का प्रधान उछाना, वेदपाल अरेवा जी, मास्टर राज जी, सत्ता जी डुमर खान, सुरेश सुरबरा जी, मेरी बहुत ही मेहनती बहन उषा मोर, बिल्लू पेगा जी, जिन्होंने पूर्व में इलेक्शन भी लड़ा और काफी अच्छे मत उन्होंने प्राप्त किए। बहन छात्र से शीला मोड़ ने भी बहुत मेहनत करी और आज वो हम सबके बीच है। ग्रामीण अलेवा से राष्ट्रीय कवि राम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप मंच पे होते हैं तो मंच की शोभा बढ़ जाती है। मास्टर राज सिंह जी, वीरभान सिंह जी, आप सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि मुझसे पूर्व सभी ने बताया कि 25 सितंबर को आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर साल उनके सम्मान दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि हमारे समाज में ये प्रथा है कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार को न्योता देते हैं। आज अरेवा गांव में ओम प्रकाश जी चौटाला ने मुझे आप सबको न्योता देने भेजा है। उन्होंने ये कहते भेजा है कि पूरा छात्र गांव आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के पूरा अरेवा गांव आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे सभी पहुंचे। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी वहां पहुंचे ताकि हम ये प्रेरणा ले सकें और ये संदेश दे सकें कि जो युग पुरुष आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने पूरी उम्र हर पल केवल एक ही ध्यान में रखा, उनके लिए कोई पार्टी विशेष मायने नहीं रखती थी, कोई जाति विशेष मायने नहीं रखती थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश का भला कैसे हो, उनके दिमाग में केवल यही बात रहती थी। आप चाहे किसी भी योजना को उठा के देखो, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, यदि हम उनकी जड़ों तक जाएंगे तो वो आपको निकलती हुई मिलेगी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की देन मिलेगी। भले ही चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, भले ही चाहे बच्चा की स्कीम हो, भले ही चाहे कन्यादान राशि हो, चाहे गाँव में चौपाले हो, चाहे आप ये देखो कि जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, बच्चे स्कूल जाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वो 1 रुपया देते थे कि भाई आप लोग आओ और पढ़ाई करो। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज के जो मौजूदा हालात है, आज शिक्षा के मंदिर बंद है, दारू के ठेके खुले पड़े, आज जो हमारे ऊपर ये जो भ्रष्ट सरकार बैठी है, इन्होंने हमारे ऊपर जो अनीतियां कर रखी हैं, हमें इस सब के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। आज हमारा किसान 1 साल हो गया कि सारे मौसम, बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और दोबारा गर्मी आने वाली है, सारे मौसम इन्होंने अपने ऊपर झेल लिए, लेकिन इनके ये कहते हैं ना गूंगी बहरी सरकार, इसको सुनाई नहीं देता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए मुआवजा राशि अगर किसी ने शुरू करवाई तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने।
अगर किसान के ट्रैक्टर को घाटा घोषित अगर किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने। कितने ही अनेकों कार्य, कितने अनेकों स्कीमें उन्होंने हमेशा ये सोचा हिंदुस्तान का किसान हमेशा, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि किसान अगर खुशहाल है तो देश माला माल है। और जिसका हमें उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला, केवल किसान ऐसा था जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा। देना तो इनाम चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर फोड़े हमारे। आप सब लोग, मैं कहती हूँ, बहुत दिलदार और मेहनती मेरी माताएं बहनें, हर जगह मुझे चर्चा सुनने को मिला किसान आंदोलन में। मैं कहती हूँ झांसी की रानियां निकल के आई और दुर्गा माँ का रूप धारण करके ऐसे खदेड़ा कि कई जगह तो मिसाल देखने को मिली, डंडा निकालते ही सामने वाले की छुट्टी हो जाती है। मैं ये सब चीजें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें अभी लड़ाई और लड़नी है, हमें संगठित होना है, हमें एक मंच के नीचे आना है। यदि हम अलग अलग ऐसे ही करते रहे तो ये फिर हमारे पर जातियां करेंगे। आप देखो, आज नौजवानों के लिए यदि हम सोचे रोजगार, तो रोजगार नाम की इनके पास चीज नहीं है। पेपर पहले देते हैं, फार्म भर दो। फार्म के लिए जब बच्चा अपने माँ बाप से पैसे लेता है तो उसको एक बात सुनने को मिलती है, रुपये चाहे ले ले पर पास हो जाइए। वो दिन रात मेहनत करता है कि मुझे पास होना है, और जब वो पेपर देने पहुंचता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, उसका पेपर बिका हुआ उसको मिलता है। तो आप सब ये देखो कि आज भाग्य की कैसी विडंबना है कि हमारे ऊपर ऐसी सरकार बैठी है जिनके पास रोजगार नहीं है। और एक हमारा वक्त था, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला सभी समस्याओं को सुनने सरकार आपके द्वार लेके आते थे। 3206 नौकरियां देने के लिए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे साजिश के तहत इनको भेजा गया। लेकिन फिर भी क्योंकि वो आप सबके अपने हैं, 87 साल की उम्र में उन्होंने बाहर आते ही एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 32 देने के लिए इन्होंने मुझे 10 साल की सजा की है। आप इकट्ठे हो लो, सरकार बना लो, हर घर में नौकरी दूंगा, चाहे मुझे पूरी उम्र ये जेल दे। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, अगर आप गौर फरमाओगे तो जिस वक्त किसान पार्लियामेंट की तरफ देख रहा था, जिस वक्त किसान विधानसभा की तरफ देख रहा था, ये उम्मीद लेके कि कोई तो आए, कोई तो हमारा साथ दे, ऐसे में पूरे हिंदुस्तान में केवल आपके हरियाणा के अपने अभय सिंह जी चौटाला ने ये दिल ठोक के कहा कि मुझे कुर्सी नहीं, मुझे मेरा किसान ज्यादा प्यारा है, मुझे मेरे अपने लोग ज्यादा प्यारे हैं। क्योंकि वो ये जानते थे कि यदि किसान के ऊपर आंच आई तो व्यापारी के ऊपर आंच आएगी, किसान के ऊपर आंच आई तो व्यापारी पे आंच आएगी, और किसान और व्यापारी पे आंच आएगी तो मजदूर कहाँ जाएगा। 36 बिरादरी के ऊपर हमारे आज ये संकट मंडरा रहा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम एक दूसरे की कड़ी है, हमारा किसी के बिना काम नहीं चलता। हम पूरी 36 बिरादरी इकट्ठी होकर अपना काम करते हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि समाज एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में हर वर्ग का फूल सुंदर लगता है, और यदि हमारे गुलदस्ते से एक फूल भी हमसे दूर हुआ तो हमारी ताकत पे फर्क पड़ता है। इसलिए 36 बिरादरी का ही आंदोलन है। 36 बिरादरी इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होने के लिए हमारे पास सबसे शुभ दिन 25 सितंबर का है। एक युग पुरुष जिसने 36 बिरादरी को इकट्ठा रखा, उनके जन्म दिवस पे हमें जींद में नई अनाज मंडी में सबको इकट्ठा होना है और ये संदेश देना है, जो समाज की बात करेगा वही लोगों के दिलों पे राज करेगा, बाकी को हम डंडों से खदेड़ के बाहर का रास्ता भी बना जाए। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना और मुझे जो सम्मान दिया, मैं उसके लिए सदैव आप सबकी आभारी रहूंगी। अरेवा गांव में मेरी इतनी माताएं बहनें मिली मुझे, मैं पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मेरी आत्मा खुश होगी। इसी प्रकार आप सब रैली में आके दादाजी के सम्मान दिवस पे 4 चांद लगाने का काम करें।